बहुत स्वागत है आप सबका बिग एंड बोल्ड में। पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा लेकर हाजिर हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज की वो अहम खबरें कौन सी हैं जिन पर खासतौर से तवज्जो रहने वाली है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल से कांग्रेस परेशान। पसोपेश में डीके शिव कुमार का क्या है रिजॉर्ट प्लान। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होने दुबई पहुंचे पीएम मोदी। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। दुनिया बॉस के सहारे। ना पुलिस, ना हथकड़ी, ना हथियार, फिर कैसे हो गई एक लेडी इंजीनियर गिरफ्तार। ये भी आज बिग एंड बोल्ड में। बात अगले साल होने वाले आईपीएल की भी, जिस पर छाए लोकसभा चुनाव के बादल। कब होगा नया शेड्यूल जारी, ये भी आज आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने हो। साइबर अपराधियों ने ठगी और जालसाजी का नया पैंतरा अपनाना शुरू कर दिया है। मामला नोएडा से सामने आया, जहां एक महिला आईटी इंजीनियर है जो उसे साइबर अपराधियों ने डिजिटली अरेस्ट करके रखा और 8 घंटे में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 11 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। पुलिस के मुताबिक महिला इंजीनियर के पास टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बनकर एक शख्स ने फेक कॉल किया और बताया कि उनके आधार से सिम कार्ड खरीदा गया है, जिससे 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। बाद में इसी केस में फंसाने के नाम पर महिला से 11 लाख रुपए की ठगी भी कर ली गई। डिजिटल अरेस्टिंग कैसे होती है, यह भी आपको जानना चाहिए। आसान भाषा में अगर आपको डिजिटल अरेस्ट का मतलब समझाएं तो जब किसी भी व्यक्ति पर वीडियो कॉलिंग के जरिए नजर रखी जाती है, उसे डिजिटली अरेस्ट कहा जाता है। पीड़ित व्यक्ति को डराया धमकाया जाता है और वीडियो कॉलिंग से दूर नहीं होने के लिए कहा जाता है। जालसाज घंटों तक वीडियो कॉल पर बात करते रहते हैं। पीड़ित व्यक्ति को एक ही जगह पर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस दौरान पीड़ित किसी से बात तक नहीं कर पाता और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक पीड़ित पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो जाता। अब आपको डिजिटल अरेस्टिंग का खेल भी समझा देते हैं। जालसाज फर्जी अधिकारी बनकर बात करते हैं। खुद को सीबीआई, क्राइम ब्रांच और ईडी वाले अधिकारी बताकर पीड़ित से जांच के बहाने ऐप डाउनलोड करवाते हैं और इसके बाद पुलिस जिस अंदाज में पूछताछ करती है, ठीक उसी अंदाज में पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ होती है। लोगों को जाल में फंसाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग जैसे झूठे आरोप में फंसाने की बात कही जाती है। इससे लोग डर जाते हैं और जालसाज लोगों को इसी डर का फायदा उठाने की ट्रेनिंग होती है। वो इस डर का फायदा उठाते हैं, लाखों रुपए ठग कर चंपत हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की ठगी हुई है तो साइबर क्राइम से आप फौरन शिकायत करें। साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर 1930 है। बहुत ध्यान से, 1930 याद रखने के लिए आसान। आप नजदीक के पुलिस थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। अगली अहम खबर यह कि बिहार के वैशाली में शादी का एक अनोखा मामला सामने आया, जब एक सरकारी टीचर को फिल्मी स्टाइल में अगवा कर लिया गया और बंदूक के बल पर जबरन शादी करा दी गई। दूल्हे को अगवा करने के बाद बाकायदा सभी रस्में भी निभाई गईं। पैरों में लाल रंग का आलता और शादी का जोड़ा पहनाया गया। लड़की को लाल चुनरी से सजाया गया और जबरन मंडप में बिठा दिया गया। हालांकि शादी के बाद हुए फोटो सेशन में दूल्हे के चेहरे पर हवाइयां उड़ी नजर आईं। जानकारी के मुताबिक गौतम रॉय ने हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा पास की है, जिसके बाद उसकी पोस्टिंग रायपुरा के सरकारी स्कूल में हुई। इस दौरान पकड़ाउआ शादी के लिए राजेश राय अपने रिश्तेदारों के साथ स्कूल पहुंचे, जहां से गौतम रॉय को बंदूकों के बल पर उठा लिया और अपनी बेटी के साथ उसकी जबरन शादी करवा दी। गौतम के घर वालों को जब पकड़ाउआ शादी की जानकारी मिली तो उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और गौतम को उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ बरामद कर लिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने रखने वाला हूं। आग लगते ही यहां अफरा तफरी मच गई। फौरन फायर ब्रिगेड को घटना की खबर दी गई और कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई। फैक्ट्री के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, प्लास्टिक था। इस वजह से ये आग तेजी से फैलती चली गई। जब तक दमकल कर्मी आग को बुझा पाते, फैक्ट्री के अंदर का ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। आग किस वजह से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बीमा की गलत तरीके से उगाही करने के लिए भी कई बार इस तरीके की दुर्घटनाओं को हुआ दिखाने के लिए ये सब किया जाता है। बहरहाल अब इस बात की तहकीकात चल रही है कि शॉर्ट सर्किट थी, सैबोटाज था या किसी तरह की शरारत थी। एयर इंडिया के एक विमान में सवार यात्री उस वक्त परेशान हो गए जब फ्लाइट के ओवरहेड बॉक्स से पानी लीक होना शुरू हो गया। ये विमान लंदन से भारत आ रहा था। विमान के अंदर किसी यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे तेज बारिश में किसी मकान की छत टपक रही हो। लीक हुआ पानी विमान की सीटों पर गिरता नजर आया, लिहाजा यात्रियों ने अपनी सीटें खाली कर दी। इस घटना पर लोगों ने खासी नाराजगी जताई, जिसके बाद एयर इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि यह घटना तकनीकी कारणों से हुई, जिसे बाद में सुलझा लिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि यात्रियों की सुरक्षा एयर इंडिया की पहली प्राथमिकता है, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पिछले 1 साल में 18 लोगों की जान लेने वाले तेंदुए को आखिरकार धर लिया गया। इसके बाद वन विभाग और बिजनौर के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने मीलों लंबी राहत की सांस ली है। ये है वो तेंदुआ, 18 लोगों की जान लेने वाला ये तेंदुआ। वन विभाग ने
इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए बढ़ापुर में पिंजरा लगाया था, जिसमें यह तेंदुआ फंस गया था। बिजनौर में 2 तेंदुओं ने आतंक मचा रखा था, जिनमें से एक तेंदुए को अगस्त में पकड़ा गया था। सरकार ने इन आदमखोर तेंदुओं को मारने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद लखनऊ से आई इस टीम और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ जाने के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद कर दिया गया। बीआरओ की टीम मशीनों से बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। सोनमर्ग में जहां करीब 3 इंच बर्फबारी हुई है, वहां जोजिला दर्रे में 3 से 4 इंच तक बर्फ गिरी है, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और जब जब इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है तो करगिल और लेह का जम्मू कश्मीर से संपर्क टूट जाता है और अक्सर फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ही अपना रोल निभाना पड़ता है। कोलकाता विधानसभा परिसर में अंबेडकर मूर्ति को भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने गंगा जल से धोया। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सिर पर कलश रखकर बीजेपी के विधायकों के साथ अंबेडकर मूर्ति पहुंचे और मूर्ति का शुद्धिकरण किया। दरअसल पिछले दिनों सीएम ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के विरोध में अंबेडकर मूर्ति पर धरना दिया था। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद आज बीजेपी विधायकों ने अंबेडकर मूर्ति का शुद्धिकरण अभियान चलाया। हालांकि बीजेपी के प्रदर्शन के बाद विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा परिसर में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अवैध मदरसों के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार वोट के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाले जा रहे हैं। सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए और धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें सीमांचल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत है। अगर वो मदरसे से ज्यादा पेड़ पौधों के बारे में सोचते तो अच्छा रहता। दुबई में भारत माता की जय के नारे, दुनिया बॉस के सहारे। खबर पर पूरी डिटेल आगे। एग्जिट पोल्स के बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट देखिए। 5 राज्यों के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स के बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट शुरू हो गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान आदेश देती है तो वो 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है। टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल में 5 में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बिल 10 साल बाद लागू हो। अगर बिल लागू करना है तो अभी से कीजिए। ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। 29 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये कानून बन चुका है। कानून के मुताबिक इसे जनगणना से पहले लागू नहीं किया जा सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देने से इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार ने रद्द कर दी है, जिसके खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश दे दिया है। अब इस मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे। कोलकाता पुलिस ने कथित राष्ट्रगान अपमान मामले में बीजेपी के 5 विधायकों को समन जारी किया है। इस मामले में 11 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी विधायकों पर राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होने का आरोप है। इसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की इजाजत लेनी होगी। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक फंसे रहे 41 श्रमिकों में से 8 यूपी के रहने वाले हैं। इनकी घर वापसी से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कर्मवीरों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल देकर सम्मानित भी किया। सीएम योगी से मिलने के बाद सभी श्रमिक अपने घर वापस लौट रहे हैं। इसके लिए योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की हत्या करना चाहती थी। ब्रिटेन के न्यूज पोर्टल द सन के मुताबिक CIA ने किम को रेडियो एक्टिव जहर देकर मारने का प्लान बनाया था। इस मिशन में दक्षिण कोरिया के एजेंट्स को भी शामिल किया गया था। यह प्लान 2017 में बनाया गया था। उसके ठीक 1 साल बाद यानी 2018 में किम जोंग उन की उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। CIA का प्लान था कि इस मुलाकात से पहले ही किम को रेडियो एक्टिव जहर देकर रास्ते से हटा दिया जाए, मगर यह प्लान उस वक्त कामयाब नहीं हो पाया। बाद में इस प्लान से जुड़े एक शख्स ने इस बात का खुलासा किया। IPL पर चुनावी बादल, पूरी खबर आपके सामने होगी, लेकिन पहले देखिए दुनिया बॉस के सहारे। दुबई में चल रहे वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी के हितों की सुरक्षा जरूरी है। समिट में पीएम मोदी ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर दिया। COP28 सम्मेलन शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने ग्रुप फोटो सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से हुई।
गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने और गुरुद्वारों के दर्शन करने पंजाब से पाकिस्तान गए सिख परिवार के साथ लाहौर में लूटपाट की घटना हुई। लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे। पाकिस्तान में हुई लूट की इस वारदात को लेकर एसजीपीसी ने नाराजगी जताई है। एनसीआर की हवा में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हवा की रफ्तार कम होने की वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सुबह के वक्त दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार रहा। सबसे बुरा हाल दिल्ली के आनंद विहार इलाके का रहा, जहां AQI 412 रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जहांगीरपुरी में 411 और अशोक विहार इलाके में 405 तक AQI रिकॉर्ड किया गया। और देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। ऐसे में वायरल फीवर और निमोनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी नॉर्मल फीवर की तरह करने लगते हैं, जो जान पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए वायरल और निमोनिया को पहचानें। वायरल फीवर में ठंड के साथ बुखार आ सकता है, जबकि निमोनिया में बुखार और ठंड के साथ बार बार पसीना भी आता है। वायरल में सिर्फ खांसी आ सकती है, जबकि निमोनिया में कफ वाली खांसी आ सकती है। नॉर्मल फीवर में गला खराब हो सकता है, लेकिन निमोनिया की बीमारी में चेस्ट पेन महसूस होता है। नॉर्मल में तेज जुकाम के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन निमोनिया में उल्टी दस्त की समस्या भी हो सकती है। नॉर्मल फीवर में सिर दर्द और शरीर में दर्द हो सकता है, जबकि निमोनिया में सांस लेने में तकलीफ भी महसूस होती है। इस जानकारी का मतलब आपको जागरूक करना है। खुद डॉक्टर बनने की भूल मत कीजिए। बुखार आए तो फौरन डॉक्टर को दिखाइए। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई और खासतौर से एंटीबायोटिक्स ना खाएं। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आराम करें। विटामिन, मिनरल्स, हरी सब्जियां, एक बैलेंस डाइट लें। फाइबर खासतौर से डाइट में हो, यह इंश्योर करें। और पर्याप्त पानी पीना ना भूलें, क्योंकि सर्दियों में प्यास नहीं लगती है और ऐसे में पानी की जितनी मात्रा आपके शरीर को चाहिए वो कई बार कॉम्प्रोमाइज होती है। IPL पर चुनावी बादल, शेड्यूल पर सस्पेंस। IPL के 17वें सीजन का शेड्यूल जारी करने में देरी हो रही है। वजह है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद जारी होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इलेक्शन के कारण अगले साल IPL या तो पूरी तरह या फिर आधा टूर्नामेंट देश के बाहर भी हो सकता है। हालांकि BCCI टूर्नामेंट को पूरी तरह भारत में ही करवाना चाहती है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 493 अंक चढ़कर 67,481 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 135 पॉइंट ऊपर 20,268 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो आज सोना और चांदी की चमक बरकरार रही। 24 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 62,712 रुपए, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 76,585 रुपए पर कारोबार किया। डेब्यू के 4 साल बाद टेस्ला ने अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप साइबर ट्रक की डिलीवरी अमेरिका में शुरू कर दी है। कल देर रात टेक्सास में डिलीवरी इवेंट के दौरान कंपनी के CEO एलन मस्क ने पहले 10 कस्टमर्स को साइबर ट्रक की चाबी सौंपी। एक बार फुल चार्ज करने पर इसमें मैक्सिमम 448 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया गया। ट्रक की शुरुआती कीमत 50,85,000 रुपए है। आज BSF का 59वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर झारखंड में हजारीबाग में समारोह का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली। इस दौरान गृह मंत्री ने BSF के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश की सीमाओं को अपने शौर्य और पराक्रम से अभेद्य रखने वाले जाबाजों पर हर भारतीय को गर्व है।